हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तुला राशि के जातकों के साल 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए? प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संतान पक्ष, स्वास्थ्य, धन और लाभ, बिजनेस, करियर के दृष्टिकोण से, साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके, और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम और एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम और तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे, तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में ही कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने आप से ही खुश रहेंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावना कम बनेगी। हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश न हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष की शुरुआत में अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहाँ से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपके प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा है। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त, सितंबर के महीनों में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य बिगड़ सकता है। लेकिन शेष समय आपके प्रेम जीवन को अच्छा ही बनाएगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक होगा। उसके बाद जुलाई से अक्टूबर का समय अभी आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और उसी का प्रभाव होगा कि वर्ष के अंतिम महीनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अपने करियर को लेकर इस वर्ष बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव में होने से आप किसी भी चुनौतियों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी। मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं। उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे और अपना एक अलग स्थान बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने की योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और भी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको मनचाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सके और आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सके। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार कराने का ही संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।
आर्थिक रूप से ये वर्ष अच्छा है। शनिदेव एकादश भाव में पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगी। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति की योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपकी वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्य देव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ की योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी है तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा। उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वह नौकरी करते हैं तो या कोई व्यापार करते हैं तो भी यह वर्ष उनकी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। अपनी संतान की उन्नति देखकर आपको खुशी महसूस होगी। इसी वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति न बिगड़ने पाए। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और किसी भी तरह की चोट आदि लग सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो बाकी समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैवाहिक दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वाध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी भी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर में खुशियां बनी रहेगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखिए तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कासोनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखिए। यदि आप अविवाहित है तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध और शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, जो आपकी उम्मीदों के लिए अच्छी होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उसके बिना आपको अपने काम में इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे। उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यापार को विस्तार देंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध तथा शुक्र का विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। शनि देव जी भी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे। वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया प्रदान करेंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपको अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। खर्च अचानक से आएंगे, लेकिन आवश्यक प्रकृति की होंगे, इसलिए आपको इन खर्च पर धन व्यय करना ही पड़ेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव भी आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से आपको लाभ मिलेगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है और अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की योग है। उसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो
परंपरागत निवेश के तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा। यदि आप दीर्घावधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको उसमें उत्तम सफलता प्राप्त होगी। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान अच्छी सलाह लेकर निवेश करना आपको सफलता दिलाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। राहु के छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदार धारणा व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे बीमारी आएंगी वैसे ही चली जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएंगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आंखों की समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द, पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए सावधानी रखें। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिष उपाय। आपको शनिवार के दिन श्री दशरथ नील शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न अथवा उपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। हीरा या उपल रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली के आधार पर एक अच्छे ज्योतिष से सलाह लें। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना दो मुखी झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। फ्रेंड्स, 12 राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।